प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर हमने इसको बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। आपको एकदम समझ में आ जाएगा और आपके दिमाग में छप जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आसंजनन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। सही। तो आपको हिंदी भी याद रखनी है और इंग्लिश भी याद रखनी है। ये आपसे किसी भी नाम से पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आसंजनन एपोमिक्सिस क्या होता है, इसकी परिभाषा को समझेंगे। और प्यारे बच्चों, फिर हम इसके प्रकार को समझेंगे और इसके बाद हम जानेंगे कि आसंजनन का महत्व क्या होता है। उसके बाद एक और बहुत प्यारा टॉपिक है, वो भी इसी वीडियो में हमें कवर करना है, जिसे हम कहते हैं अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी। सही। और इसका उदाहरण भी हम समझेंगे। अब प्यारे बच्चों, इन टॉपिक से अब तक जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हमने यहां पर इस तरह से लिख दिए हैं। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, सुंदर सा लिखेंगे आसंजनन एपोमिक्सिस। सही। अब देखिए, बहुत ध्यान से आपको समझना है। कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन, सिनगैमी या अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया आसंजनन एपोमिक्सिस कहलाती है। इसकी खोज विंकलर ने कब की थी? 1918 में की थी। इस प्रक्रिया को दर्शाने वाले पौधे आसंजनित एपोमिक्टिक कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना? हमने यह जाना कि कभी कभी पादप के जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या युग्मक संलयन, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिनगैमी। प्यारे बच्चों, युग्मक संलयन का मतलब क्या होता है? नर युग्मक मेल गैमिट और मादा युग्मक फीमेल गैमिट के मिलने को हम क्या कहते हैं? युग्मक संलयन कहते हैं। सही। तो लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन की अनुपस्थिति में ही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही, मतलब ये वाली क्रियाएं नहीं होती और नए पादप का, नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो हम ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस या आसंजनन कहते हैं। याद रहेगा, मतलब लैंगिक जनन, युग्मक संलयन, अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आसंजनन कहते हैं। और इसके बारे में जिसने बताया था वो कौन है? विंकलर है। कब बताया था? 1908 में बताया था। और इस प्रक्रिया को दर्शाने वाले जो पौधे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आसंजनित कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा इसके नाम पर ध्यान करेंगे तो ये डेफिनेशन, ये परिभाषा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। आसंजनन मतलब जो जनन होने की, प्रजनन होने की, रिप्रोडक्शन होने की सामान्य प्रक्रिया होती है। भाई लैंगिक जनन भी होगा, सही, युग्मक संलयन भी होगा, अर्धसूत्री विभाजन भी होगा। तो ये सामान्य प्रक्रिया होती है। और ये सामान्य प्रक्रिया ना हो तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। तो असंगत, असामान्य, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं आसंजनन, मतलब असंगत जनन, सामान्य जनन से बिल्कुल अलग। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप ये हेडिंग डालेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे आसंजनन एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के प्रकार। सही। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कायिक आसंजनन, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, और दूसरा होता है अनिषेक बीजता, जिसे हम कहते हैं एगैमोस्पर्मी। सही, एगैमोस्पर्मी। चलिए अब पहली हेडिंग डालेंगे कायिक आसंजनन। सही, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। इसमें बीज का निर्माण नहीं होता। इसके अंतर्गत कली, तना या पत्ती या जड़ से नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें नए पौधे के सभी लक्षण मात्र पौधे के समान होते हैं। हमने क्या जाना? हमने ये जाना सर कि कायिक आसंजनन में
बीज का निर्माण नहीं होता है और इसके अंतर्गत जो कली है, तना है, पत्ती है या जड़ है, इससे ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। बीज का निर्माण नहीं होता, इससे 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 और इससे ही क्या हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और जो नया पौधा बनता है उसमें उसके अंदर जो लक्षण होंगे ना, वो अपने मात्र पौधे के समान होंगे। मतलब जैसा पेरेंट्स होगा बिल्कुल हूबहू उससे नया पौधा बन जाएगा। मतलब जो नया पौधा बना है उसके अंदर बिल्कुल सभी लक्षण अपने मात्र पौधे के पेरेंट्स प्लांट के समान होंगे। बात समझ में आ गई? तो इसे हम कह देंगे, क्या कह देंगे, कायिक आसंग जनन। इसके उदाहरण देखो, गन्ना है और आलू आदि। चलिए अब प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, अनिषेक बीजता एगैमोस्पर्मी। सही इंग्लिश भी याद रखना, कभी कभी बायोलॉजी में ऐसा होता है कि हिंदी वर्ड न देकर वो इंग्लिश वर्ड ही दे देता है। सही, तो इसलिए बायोलॉजी में इस बात का ध्यान रखना है आपको, हिंदी के साथ साथ उसका इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है। चलिए, इस प्रकार के जनन में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, मतलब लैंगिक जनन नहीं होता है, अब्सेंट होता है, बीज का निर्माण होता है। भाई लैंगिक जनन की क्या है, अनुपस्थिति है और किसका निर्माण हो गया, बीज का निर्माण हो गया। परंतु बीज के बनने में युग्मक संलयन, अब जो ऊपर समझाया, तथा अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती। कितना अच्छी डेफिनेशन लिखी ना, बहुत आसान शब्दों में। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जनन में लैंगिक जनन की क्या है, अनुपस्थिति है, एब्सेंट है, और किसका निर्माण हो गया, बीज का निर्माण हो गया। परंतु बीज के बनने में युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है। सही, तो इसे हम क्या कह देते हैं, अनिषेक बीजता कह देते हैं। उदाहरण नींबू है, आम है, धतूरा आदि। सही, अब देखिए ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए और लिखिए आसंग जनन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। देखिए, आसंग जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जैसा हमने अभी आपको ऊपर बताया था। इसीलिए पादप आसानी से प्रजनन कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कम समय और कम ऊर्जा लगती है। इस प्रक्रिया में क्या है भैया, कम समय और कम ऊर्जा लगती है। इससे बहुत कम समय में अधिक संख्या में नए पादप बन जाते हैं, नए जीव बन जाते हैं। आसंग जनन से उत्पन्न पादप अपने जनक के समान गुणों वाले होते हैं, जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया है। चलिए पांचवा पॉइंट देखेंगे, इस विधि से पादप अनुकूल वातावरण में जल्दी फैलकर अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। यह है प्यारे बच्चों इसका महत्व, इसके इंपॉर्टेंस। चलिए अब आप ये हेडिंग डालेंगे, अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी। देखिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान डेफिनेशन लिखी है। बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के अंडाशय ओवरी से बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। बताइए कितनी प्यारी डेफिनेशन है। बिना निषेचन के अंडाशय से बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इन फल को अनिषेक जनित फल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। उदाहरण भैया केला है, पपीता है, संतरा, नाशपाती, अनानास, अंगूर। अगर सामान्य उदाहरण की बात करूं तो ये इसके क्या है, सामान्य उदाहरण है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में और अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।